और आ गया अपना डॉन, डायनामिक प्रोग्रामिंग। डॉन है भाई, लिख लेते हैं इसको, डॉन। यस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, इंटरव्यू जो भी ले लीजिए, प्रोग्रामिंग के दुनिया में डायनामिक प्रोग्रामिंग, यस ये डॉन है भाई। हाय एवरीवन, आई होप सब अच्छे हैं। टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा, यस, कंप्लीट डीएसआई प्लेलिस्ट। तो ये प्लेलिस्ट कौन कौन देख सकता है या किन के लिए? हर कोई, अगर कोई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में भी है और डीएसए स्टार्ट कर रहा है, यस, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, इस प्लेलिस्ट में मैं हर एक टॉपिक को जितना इजीली हो सके समझाने की कोशिश करूंगा। और जितना इजीली आपको थोड़ा मजा आए, ऐसा नहीं कि डीएसए पढ़ रहे हैं, नहीं, मजा आए। तो अगर मजा नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? ओके, सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुकमार्क कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ना प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। ओके, सो यस, इस प्लेलिस्ट में मैं पाइथन यूज करने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई सी सी प्लस प्लस या जावा में डीएसए कर रहा है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, मेन क्या है, मेन है कॉन्सेप्ट। हम कितने इजीली और कितने अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। तो यस, यू कैन से ये वो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। और नहीं तो कोई अगर किसी कोर्स को फॉलो कर रहा है या मेरे जूनियर्स होते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं भैया आपने तो बोल दिया कि हाँ हम यूट्यूब से जाके पूरे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन रोड मैप क्या है? किस टॉपिक को पहले करना है, कैसे करना है, ताकि हमें तो मजा आए। ऐसे नहीं कि ये ऐसे कर रहे हैं और बोर हो रहे हैं, नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के जाना है, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो हाँ, और एक डाउट रहता है कि क्या हम डीएसए पाइथन में कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आप पाइथन में कर सकते हैं, क्योंकि डीएसए मतलब क्या, आपका हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, ताकि आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। ओके, तो यस, यू कैन डू विद डीएसए इन पाइथन। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरव्यू या कोडिंग राउंड, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो डीएसए पाइथन में कर रहे थे और उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत अच्छे पैकेजेस, जो अच्छे कंपनीज में प्लेस हुए हैं। सो यस, यू कैन डू डीएसए इन पाइथन। लेकिन मैं अपने पहले वीडियो या जो रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स था उसमें भी बोला था कि यू कैन गेट स्टार्ट विद पाइथन, लेकिन पहले सी एस एस प्लस प्लस या जावा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है उसका क्लियर होना चाहिए आपको, देन यू कैन स्टार्ट विद पाइथन। ओके, ओके, तो हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है इस वीडियो के बाद, या अगर कोई भी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम शुरू कर रहा है, तो पहले तो उसको यह समझना है कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर्स, व्हाई डीएसए इज सो इम्पोर्टेंट, एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डीएसए। डीएसए इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, ये तो सबको पता है, लेकिन रियल लाइफ का भी कुछ एप्लीकेशन है क्या? रियल लाइफ में डीएसए कैसे यूज होता है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ, मेजोरिटी तो मैं देखा हूँ कि वो डीएसए सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें प्लेसमेंट निकालना है। देखो, प्लेसमेंट तो निकालना है, सबको पता है। अगर कोई बिग टेक कंपनी, चाहे वो अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो डीएसए को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं तो कुछ तो होगा ना। तो पहला वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। नहीं तो अगर आप कोई कोर्स फॉलो कर रहे हो तो पहला टॉपिक आपका ये होना चाहिए कि डीएसए क्या है, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ में डीएसए कैसे यूज हो रहा है। ओके, मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हो गया गूगल मैप, यस, या आपका जो फेसबुक में आप फ्रेंड्स होते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बहुत जन को डिफिकल्टी होता है ये समझने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग पूरा अच्छे तरीके से मजा आए जैसे समझने में वैसे समझेंगे। तो सेकंड टॉपिक, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो थर्ड टॉपिक हमारा रिकर्सन होने वाला है। जैसे तो मैंने देखो यहाँ लिख भी लिया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम से रिकर्सन से सॉल्व हो जाएंगे। तो रिकर्सन से आपका क्रेजी प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिकर्सन बहुत जन को डिफिकल्टी फेस होता है समझने में, लेकिन हम पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे उसे कि रिकर्सन काम कैसे करता है, स्टेक को कैसे यूज करता है। रिकर्सन ट्री के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे रिकरेंस रिलेशंस टू फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सन। फिर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे रिकर्सन के ऊपर। तो हमारा फोर्थ टॉपिक एरेस लिस्ट, हम पाइथन में लिस्ट यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स हम एरेस, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देन कुछ एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है ये भी, टू पॉइंटर्स एल्गोरिथम, कैडेंस एल्गोरिथम, मतलब
बोल सकते हैं अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है ये तो मस्ट है ये दोनों आना। ओके, एडिंग विंडो, फिर प्रीफिक्सम सफिक्सम, देन हैश टेबल्स और डिक्शनरी इन पाइथन। इसमें होगा तो मैं इस वीडियो में जावा में आपको हैश टेबल्स हैश में क्या होता है वो भी दिखाऊंगा, और पाइथन में तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं, तो पता चल जाएगा आपको जब वीडियो में। यस, मैट्रिक्स, यस ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स, और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा। तो हम सॉल्व भी कर रहे होंगे इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। सेवन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के ऊपर कुछ अच्छे और बेसिक प्रॉब्लम्स। फिर के एम पी एल्गोरिथम, जेड एल्गोरिथम, बॉयल मॉडल एल्गोरिथम, तो यस ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर यस, तो मतलब क्या अभी तक, मतलब यहाँ तक अगर आपका हो गया तो आप यस आप बेसिक कर चुके हैं बोल सकते हो, मतलब रिकर्सन हो गया आपका, स्ट्रिंग्स हो गया, हैश टेबल्स, हैश मैप, डिक्शनरी इन पाइथन, या मैट्रिक्स के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, फिर स्लाइडिंग विंडो या टू पॉइंटर्स एल्गोरिथम। यस, अभी हम तो मजेदार चीज करेंगे, वो है इसके बाद लिंक लिस्ट, उसमें सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, देन सर्कुलर लिंक लिस्ट, देन कुछ प्रॉब्लम्स उसके ऊपर। ओके, देन एरेस वर्सेस लिंक लिस्ट, अगर जब एरे था तो लिंक लिस्ट क्यों चाहिए था भैया। ओके, तो हम डिफरेंस देखेंगे एरेस और लिंक लिस्ट के बीच में। देन स्टैक्स, स्टैक ऑपरेशंस लाइक पुश पॉप, और देन एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स लाइक parenthesis check, फिर इन फिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं बोल सकता हूँ, तो बहुत जन को यहाँ डिफिकल्टी फेस होता है, लेकिन हम इसमें कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप जब आप मतलब क्या होता है कि कोडिंग राउंड्स में आप इस टॉपिक के ऊपर लगभग एक दो क्वेश्चन तो होता ही है, तो आप कितने कम समय में ये जो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स के प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे हम। देन कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टैक्स या इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। देन देन क्यू ऑपरेशंस प्रॉब्लम्स, देन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप डीएसए के एमसीक्यूज ले लो या इंटरव्यू ले लो, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे, लीनियर सर्च और उसका बेस्ट एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको ये जो टॉपिक है ना, ये आपको अच्छे तरीके और इजीली मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मर्ज सर्च हो गया या बबल सर्च हो गया, क्विक सॉर्ट, ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सभी, और बहुत जन को ये समझने में बहुत डिफिकल्टी फेस होता है। और बेसिकली ये तो एक नॉर्मल और बेसिक सा क्वेश्चन बन चुका है इंटरव्यू में, एक्सप्लेन व्हाट्स आउट एंड वर्स्ट एंड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट। तो हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि और बहुत इजीली कैसे हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो यस, ओके, सो देन these some important terminology, फिर डिफरेंस बिटवीन फुल, कंप्लीट, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्रीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट, क्या क्या तरीका है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी ट्री को। ओके, देन यस, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इसमें भी मैं कुछ ट्रिक्स या टिप्स शेयर कर रहा हूँ और इसके ऊपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी। फिर यस, बाइनरी सर्च ट्रीज, उसके बाद एबीएल ट्रीज, बिट मैनिपुलेशन, यस इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यस बिट मैनिपुलेशन। उसके बाद हाँ जैसे बोला रिकर्सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक ट्रैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इतना भूल गया था, इम्पोर्टेंट। फिर हीप, प्रॉब्लम्स ऑन हीप, हीप सॉर्ट, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अपना डॉन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डॉन है भाई, लिख लेते हैं इसको, डॉन। यस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, इंटरव्यू जो भी ले लीजिए, प्रोग्रामिंग के दुनिया में डायनामिक प्रोग्रामिंग, यस ये डॉन है भाई। लेकर हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं कैसे सॉल्व करना है हमें, आ, मतलब क्या अप्रोच या इसके अलग रोड मैप रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करें ताकि हम इसको मास्टर कर सकें। ओके, तो फर्स्ट जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, पहले तो रिकर्सन, फिर मेमोराइजेशन और टॉप डाउन, आइटरेटिव, देन यस हाउ टू सॉल्व डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, मतलब जो पहले मतलब हम स्टार्ट करते हैं ना तो दिमाग में ऐसा ऐसा चीज आता है कि भाई पता कैसे चले कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, हम वो भी देख रहे होंगे। यस, जैसे मैं बोला सम ट्रिक्स एंड टिप्स टू मास्टर इट, एंड इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग।
then greedy technique, yes, problems, then priority queue, यस, ग्राफ्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी सोचा है जो बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल या फेसबुक को इतने क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं ग्राफ्स के ऊपर? सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक करने के लिए? यस, उसके लिए भी, लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स हो गया, फेसबुक फ्रेंड्स इन फेसबुक, या इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स। तो यस, हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके समझेंगे ताकि आपको सब मजा आए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, तो फर्स्ट यस कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी लाइक वर्टिसेस, एजेस, जो भी, फिर अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ, डीएफएस, बीएफएस, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, उसके कुछ एल्गोरिथम्स लाइक प्रिज्म एल्गोरिथम, डिस्कस एल्गोरिथम, जेस पाथ, और कुछ एल्गोरिथम्स उसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। सो देन हफमैन कोडिंग। ओके, 1 से लेकर 23 तक मैंने जो जो टॉपिक्स अभी आपको बोला, अगर यहाँ तक आपने इसके सभी एल्गोरिथम्स जो है, ग्राफ्स हो गया, ट्रीज हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अगर यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको मास्टर करके इसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, तो यस, यू आर रेडी फॉर प्लेसमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, यस, फॉर एनी कंपनी। यस, और कैसे मास्टर करना है, कहाँ से क्वेश्चंस करना है, ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद एक वीडियो लाने वाला हूँ कि आप कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस या इन सबको मास्टर कर सकते हैं। तो यस, तो ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं। यस, यू कैन डू इट, लेकिन पहले यहाँ तक हो जाए, उसके बाद ही यहाँ आना है। ओके, तो अगर आप कुछ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या कुछ कर रहे हैं तो अदर टॉपिक्स लाइक एडहॉक प्रॉब्लम्स, फिर नंबर थ्योरी, सीप्स, जीसीडी, यस, इसको भी देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या, यस इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके बाद। ओके, फिर मॉड्यूलो यूलर्स, फॉर्मेट लिटिल्स थ्योरम, फिर ट्राइस, एलआरयू केस, सेगमेंट ट्री, गेम थ्योरी, यस। ओके, सो लेट्स समराइज। पहले क्या, पहले डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, फिर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर रिकर्सन, फिर एरे, फिर आपका हैश टेबल्स, स्ट्रिंग्स, मैट्रिक्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, जो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेस, बाइनरी सर्च ट्री, बैक ट्रैकिंग, हीप, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीडी टेक्निक, राइट क्यू, ग्राफ्स, हफमैन कोडिंग। यस, यहाँ तक अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हो गया, यस, यू आर रेडी फॉर प्लेसमेंट। अच्छे तरीके से हो गया, मतलब कैसे, थ्योरी या वीडियोस नहीं देखना है, वो ट्यूटोरियल हेल्प बोलते हैं ना, उसमें नहीं फंसना है आपको, प्रॉब्लम्स करना है, अच्छे तरीके से मास्टर करके प्रॉब्लम्स करना है, कॉन्टेस्ट देना है। ओके, यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट, यस। फिर कुछ अदर टॉपिक्स लाइक नंबर थ्योरी, लेकिन पहले यहाँ तक, उसके बाद ही यहाँ। ओके, तो एक छोटा सा टिप आपके लिए, बस और कुछ नहीं। देखो, जब आप डाटा सेक्शन एल्गोरिथम स्टार्ट करोगे, तो प्रैक्टिस इज द की। ओके, तो आप क्वेश्चंस करोगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करोगे, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, उसके बाद रिकर्सन, उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस, फिर एरेस, कुछ एल्गोरिथम्स उसके, फिर स्ट्रिंग्स, हैश मैप, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस। एक्चुअली होता क्या है, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं जैसे बोला, एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है आपसे क्वेश्चंस ना हो, लगातार ना हो रहे हो। तो पहले तो आप इजी लेवल, इजी है तो ठीक है, क्वेश्चंस हो रहा है आपका, फिर आप जब मीडियम जाओगे तो हो सकता है क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके। तो यस, ज्यादातर या मेजोरिटी में क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत लो हो जाता है। तो वैसे नहीं करना है आपको, तो क्या करें, कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई कैसे रखना है। आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, या लिंक्डइन हो गया, उसका सीटीसी 30 लाख से, या किसी का 20 हो गया, किसी का 14 है, तो ऐसे प्लेसमेंट हो रहा है। और मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं अच्छे से नहीं किया, तो मेरा क्या होगा। आपके माइंड में आपके दोस्तों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। तो पहले तो माइंड में ये चल रहा है, उसके ऊपर से आप डीएसए कर रहे हो, डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसके क्वेश्चन या ग्राफ्स के क्वेश्चन कर रहे हो। तो अगर होना भी होगा, तो भी हो सकता है कि ना हो। तो प्रैक्टिस करते रहो, होगा। हो सकता है कभी क्वेश्चंस ना हो, तो आपको ये नहीं सोचना है, स्ट्रेस लेने से थोड़ी और कॉन्फिडेंस डाउन करने से क्या ही हो जाएगा आपका। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, शायद मैं इधर लेग कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं और प्रैक्टिस चाहिए मुझे, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अपना कुछ टॉपिक के ऊपर। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है आपका।
अगर कोई आपको आके बोलेगा भाई मेरा तो कोर्ट प्रोसेस में मैं कैंडिडेट मास्टर हूँ या खुद से मैं 5 स्टार या जो भी है और तुमने तो स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या होगा। तो हाँ ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते भी हैं। अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। हो सकता है आपका थोड़ा लेट में हो, जल्दी ना हो, लेकिन होगा। तो यस वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज द की। क्वेश्चंस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से बस चिल मारिए, होगा, सब कुछ होगा। तो यस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब और साइड में जो घंटी है ना उसको भी थोड़ा बजा दीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। एंड प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी बुकमार्क कर दीजिए।